क्वेश्चन नंबर 1, क्या नाग और नागिन मरने पर बदला लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, एलपीजी गैस से नीली लौ क्यों निकलती हैं? क्वेश्चन नंबर 3, कुछ लोग नींद में क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, हमें रात के समय पेड़ के नीचे गर्मी क्यों लगती है? क्वेश्चन नंबर 6, मच्छर शाम के समय सिर के ऊपर झुंड बनाकर क्यों उड़ते हैं? और क्वेश्चन नंबर 7, टिकटॉक ने भारत को कितने रुपए दान दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्या नाग और नागिन मरने पर बदला लेते हैं? दरअसल एक बात सामान्य है कि नाग को मारने पर नागिन बदला लेती हैं। नागिन को नाग की आंखों में मारने वाले का चेहरा दिखता है और वह अपने नाग का बदला लेती हैं। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि नाग सांप को नहीं मारना चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंख में मरने वाले की तस्वीर छप जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश का मौसम नाग नागिन के प्रजनन काल का रहता है। इस दौरान नाग नागिन के आपस में लिपटे रहने से उनके बीच फेरोमोन नामक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ बनता है जिसकी गंध से दोनों नाग नागिन एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं। इस अवधि के दौरान यदि कोई नाग को मार देता है तो नागिन फेरोमोन रासायनिक पदार्थ की गंध से नाग को मारने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। वहीं नागिन को मारने पर नाग भी इसी पदार्थ की गंध के कारण खिंचा हुआ मारने वाले व्यक्ति के पीछे आ जाता है, क्योंकि नाग या नागिन को मारने के दौरान इनके बीच बनने वाला फेरोमोन रासायनिक पदार्थ उस लाठी या डंडे में भी लग जाता है जिससे नाग या नागिन को मारा गया है। मारने वाले व्यक्ति जूते आदि में भी यह पदार्थ लग सकता है। इसके बाद उस लाठी या जूते को घर में कहीं भी रख दो, वहाँ नाग या नागिन सूंघते हुए पहुँच जाते हैं। दरअसल वैसे तो नाग और नागिन के जोड़े को मारना नहीं चाहिए, लेकिन यदि गलती से नाग और नागिन के जोड़े में से कोई एक मर जाए तो सबसे पहले मारने वाले नाग या नागिन को जला दे और उसी के साथ ही उस डंडे या लाठी को भी जला दे जिससे उसे मारा गया है। इसके बाद उन जूतों और कपड़ों को भी अच्छे से रगड़कर धोएं जिनको नाग नागिन को मारते समय पहन रखा था। ऐसा करने पर फेरोमोन की रासायनिक पदार्थ की गंध नाग या नागिन के पास नहीं पहुंचेगी तो वह पीछा करते हुए भी घर पर नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एलपीजी गैस से नीली लौ क्यों निकलती है? दरअसल एलपीजी गैस को जलाने में एक नीली लौ और जलती हुई लकड़ी पर एक पीली लौ क्यों होती हैं? क्योंकि पीली लौ जलने का अर्थ होता है अधूरा संयोजन, जिसके कारण लकड़ी के जलने पर पीली लौ निकलती है, और नीली लौ का असंपूर्ण संयोजन होता है जिसके कारण गैस के जलने पर नीली लौ निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ लोग नींद में क्यों बोलते हैं? दरअसल नींद में बोलने को बड़बड़ाना कहते हैं, क्योंकि जब आप बड़बड़ाते हैं तो आपके वाक्य आधे अधूरे और अस्पष्ट होते हैं। ये एक प्रकार का पैरासोमिया है जिसका मतलब होता है सोते समय अस्वाभाविक व्यवहार का करना, लेकिन इसे बीमारी नहीं माना जाता। रात में बड़बड़ाते हुए आप कभी कभी खुद से भी बातें करने लगते हैं। नींद में बड़बड़ाने वाले एक समय में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोलते हैं। दरअसल 3 से 10 साल के करीब आधे से ज़्यादा बच्चे अपनी नींद में बड़बड़ाकर अपनी बात पूरी करते हैं। इसी तरह 5% बड़े में नींद में बड़बड़ाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग जो बात करते करते सो जाते हैं, उसी बात को वह नींद में बड़बड़ाकर पूरा करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है या कई बार हर रात को भी हो सकता है। दरअसल नींद के 4 दौर होता है। पहले में नींद लगभग आने की स्थिति में होती है। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति 5 से 10 मिनट तक रहता है और इसके बाद वह नींद के अगले दौर में चला जाता है। दूसरे दौर में व्यक्ति कम से कम 20 मिनट तक रहता है। इस दौर में दिमाग काफ़ी सक्रिय होता है। तीसरे दौर में व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। इस दौरान दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता और शरीर आराम की स्थिति में रहता है। इस दौर में आसपास होने वाले शोर शराबे आदि का सोने वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता। दरअसल बुरे या डरावने सपने भी नींद में बड़बड़ाने का कारण होते हैं। कई बार हम जिस बारे में सोच रहे होते हैं वही चीज़ें हमारे सपने में आने लगती हैं। हालांकि डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं करते। नींद में बड़बड़ाने से कोई भी नुकसान तो नहीं होता, लेकिन नींद में बड़बड़ाना विकार या स्वास्थ्य संबंधी बीमारी की ओर संकेत करता है। दरअसल इस समस्या से निपटने का वैसे तो कोई खास इलाज नहीं होता, लेकिन तनाव की कमी और योग के द्वारा आप अपना मन शांत कर सकते हैं, जिससे आपको नींद में बोलने की समस्या कम होगी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है? दरअसल भारतवर्ष नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। अनेक पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे।
ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, हमें रात के समय पेड़ के नीचे गर्मी क्यों लगती है? दरअसल पेड़ दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। रात के समय वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे गर्म लगता है। रात को कुछ पेड़ के नीचे सोने से सुबह शरीर भी भारी लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, मच्छर शाम के समय सिर के ऊपर झुंड बनाकर क्यों उड़ते हैं? दरअसल इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है शाम का समय। यदि आप उसी स्थान पर दूसरे दिन सुबह जाकर खड़े हो जाए तो मच्छर आपके सिर पर झुंड बनाकर नहीं आएंगे, लेकिन शाम को ऐसा होगा। यह इसलिए होता है क्योंकि मादा मच्छर को इंसान के पसीने की बदबू बहुत पसंद है। आपके पसीने से निकलने वाली बदबूदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ऊपर की तरफ जाती है। स्वाभाविक है कि यह आपके सिर के चारों तरफ या फिर दाएं बाएं से ऊपर की तरफ जा रही हो। यदि आपके बालों में गंदगी है तो फिर इस तरह की गैस और अधिक मात्रा में उत्सर्जित होगी। मादा मच्छर इन्हीं जहरीली गैसों के नशे में झूमते रहते हैं और आपको लगता है कि ये आपके सर के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 7, टिकटॉक ने भारत को कितने रुपए दान दिए हैं? दरअसल जहां एक और कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया भर के लोग मर रहे हैं, इसी बीच कई सोशल नेटवर्किंग कंपनियां भी अपना योगदान दे रही हैं। शॉर्ट वीडियो सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक ने भारत में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और सप्लाई दान में दे रही है। कंपनी इसके लिए करीब 4 लाख पॉजिटिव सूट और 2 लाख मास्क डोनेट करेगी। इसके साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि यह सभी चीज़ें मानकों के अनुसार तैयार की गई हैं, जिन्हें भारत सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया जाएगा। कंपनी आने वाले समय में अपनी तरफ से और भी सहायता देगी। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।